सबको जय मसीह की। चलिए मिडवीक सभा में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग सभा की शुरुआत करेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं। प्रभु में हम सब वैसे भी अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें एक ऐसी नज़र से देखता है जिसमें वो हमेशा हमें सुंदर देखता है। हम मसीह में सुंदर, मसीह में खूबसूरत। सो आइए हम लोग कुछ समय के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ों में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए। आपकी महिमा हो हम सबके जीवन से प्रभु। आज के इस समय में परमेश्वर आपकी उपस्थिति मांगते हैं और आज की सभा में परमेश्वर प्रभु हम आपसे कुछ सीखने पाए, जानने पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा हो पिता। दयालु कृपालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपने हमें क्षमा किया है, आपने हमें क्रूस पर माफ किया है। संसार में कोई दूसरा नहीं है परमेश्वर जिसने हमारे विषय में कभी कुछ सोचा हो, क्योंकि हम और किसी के कुछ लगते ही नहीं पिता, परंतु आपने हमें बनाया है परमेश्वर। आपने हमें बनाया, हम आपकी संतान हैं और पिता संतान के विषय में सोचता है, वो अपने बच्चों के विषय में सोचता है। आप सोचते हो हमारे विषय में और आपने उपाय किया है पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी कृपा सदा की है, आपकी करुणा सदा की है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमेशा हमें अपने सामने रखते हो प्रभु। आदि और अंत आप हो परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा आप हो प्रभु। सब कुछ आप जानते हो, हमारे जीवन को आप प्रोटेक्ट करते हो, हमारे जीवन की सारी बातों को परमेश्वर आप जानते हो और संभालते हो। इसलिए हम किसी बात की चिंता नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि आज हम क्या हैं या फिर हमारे भविष्य में आने वाले दिनों में हमें किस चीज़ की घटी होगी या क्या होगा। हम इस सब चीज़ की फिक्र नहीं करते, क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने में लगा दिया है। हम मसीह में हैं, हम आप में हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे विषय में चिंता करते हो और आप योजनाएं बनाते हो। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, योजनाएं बनाता हूँ। ये अच्छी एक खूबसूरत बात है हमारे लिए परमेश्वर। ये हमारे लिए बड़ी आशा, बहुत ही आनंद देती है सारी बातें, क्योंकि प्रभु आप सदैव हमारे साथ हो। आप हमारे साथ हो, आप हमारे विरोध में नहीं हो, आप अपने बच्चों के साथ हो पिता। धन्यवाद इस बात के लिए परमेश्वर। हमारी आराधना आपको महिमा दे प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंचे, आपकी इच्छा अनुसार हो और उनका उत्तर हम जल्दी ही देंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये कलीसिया आपकी है पिता, लोग आपके हैं परमेश्वर। आप अपने जीवन के, अपने लोगों के जीवन में प्रभु अपनी अद्भुत महिमा लो पिता, क्योंकि आप अपने बच्चों के जीवन को सामर्थ्य बनाते हो और उनके जीवन से अपना अद्भुत महिमा देते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हो परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस मांगते हैं, हम भर जाए आपकी आत्मा की भरपूरी से पिता, और हमारा जीवन परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार हो और आपके वचन और आपकी आत्मा की अगुवाई में हम चलने का प्रभु यीशु। अंधकार में ज्योति चमकी है और वो ज्योति आज प्रभु आप अपने बच्चों के हृदय में चमकाते हो, वो आप हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम और प्रकाशित होते चले जाएं, आपके वचन से और भरे जाएं परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु आपको भाए पिता। ये सभा, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपके सामर्थ्य कार्य हो पिता, और कलीसिया में प्रभु आपके अद्भुत गवाहियां हो परमेश्वर। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कलीसिया बड़े आत्मिक में, नंबर में, गिनती में, सारी चीज़ों में प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह भी सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह भी सुनाते। सारे जहां का
जहां को सुनाते चारों तरफ है घटाएं घनघोर बादल छाए जाने नहीं अब किनारा तू ही हमारा सहारा चारों तरफ है घटाएं घनघोर बादल छाए सूझे नहीं अब किनारा तू ही हमारा सहारा चल किनारे ले जा बकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे करे हम सदा तेरी बातें सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सदा तेरी बातें सारे जहां को सुनाते पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सदा तेरी बातें सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सदा तेरी बातें सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समंदर को जिसने दुभागा जंगल में से मौत को निकाला समंदर को जिसने दुभागा जंगल में से मौत को निकाला जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है काफिर को जिसने जिलाया डकई को जिसने बचाया काफिर को जिसने जिलाया डकई को जिसने बचाया जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा
परमेश्वर प्रभु आप हमारे सुरक्षा स्थान हो। परमेश्वर शैतान ने बहुत सारे मजबूत गढ़ बनाए हैं यहाँ पर, जिनको कई बार उसे लगता है कि कोई तोड़ नहीं सकता, परंतु प्रभु आप हर एक गढ़ों को तोड़ते हो। आपका वचन प्रभु हर एक मजबूत से मजबूत गढ़ को तोड़ देता है और एक ऐसा गढ़ बनाता है जो शैतान कभी उसे भेद नहीं पाता। प्रभु आप हमारे सुरक्षा स्थान हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें बचाया प्रभु, आपने हमें जीवन दिया परमेश्वर, आपने हमें निकाला उस दलदल से प्रभु, और आपने हमें लगाया अपनी देह में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आप आदर के योग्य हो परमेश्वर। आपकी शांति हमें मिली है प्रभु, आपने हमें अपनी सच्ची शांति दी, आपने हमें सच्चा आनंद दिया परमेश्वर। प्रभु चाहे हम अंधकार भरी तराई से होकर गुजरे तो भी हानि से नहीं डरते, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमेशा आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमें रास्ता दिखाया है, वो रास्ता आप हो प्रभु। सारा आदर और गौरव महिमा आपको मिले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। यस पिता परमेश्वर, आपके सिवा कोई और दूसरा नाम नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर और महिमा आपको मिले। सच्चाई आप हो, सब कुछ आपके द्वारा बना है और सब कुछ आप में स्थिर है। कोई और नहीं प्रभु, कोई दूसरा नाम नहीं।
ना इस जगत पे, ना इस जगत के बाहर, स्वर्ग और धरती कहीं पर भी कोई दूसरा नाम, सिर्फ आपका नाम। हाँ। आपने जो किया है ऐसा कोई नहीं कर सकता, इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस प्रेम के लिए। आपने हमें संभाला है, हमेशा प्रभु आप हमें संभालने का वादा किया आपने। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपसे सीखते हैं प्रभु, हम आपको देखते हैं परमेश्वर, हम आपके पीछे चलते हैं। धन्यवाद उन वचनों के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। धन्यवाद अगुवे देने के लिए, धन्यवाद कलीसिया देने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए परमेश्वर सारा इंतजाम किया है, उपाय किया आपने परमेश्वर। जब हम गिरते तो आप हमें उठाते हो, जब हम दुखी होते तो आप हमें संभालते हो, जब हम परेशान होते तो आप हमारी सहायता मदद करते हो, आप हमारे लिए उपाय करते हो परमेश्वर। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आप रास्ता बन जाते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है पापों को धोया है, तूने बहाया है पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है साथ यीशु ही है, राह तो लंबी है साथ यीशु ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 4 से आगे देखेंगे।
सो कोई पढ़ सकता है पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 4 से आगे जाएंगे हम लोग। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। क्या कह रहा कि मैं अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ कि क्या हुआ कि मसीह यीशु का अनुग्रह किस पर हुआ? हम पर हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, क्योंकि अगर अनुग्रह हम पे नहीं होता तो हम लोग हम में से कोई भी इस योग्य नहीं था कि आज हम परमेश्वर की संगति कर पाते, उसके सामने जा पाते, उससे बात कर पाते। तो ये उसका अनुग्रह है। आगे देखेंगे कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हाँ, क्या कह रहा कि उसमें होकर, किसमें? मसीह यीशु में होकर हम हर बात में, सारे वचन में, सारे ज्ञान में क्या किए गए? धनी किए गए। ये अच्छी बात है। हाँ, ये बढ़िया बात है। परमेश्वर की महिमा हो। आगे कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हाँ, कि मसीह की गवाही किसमें? तुम में, यानी हम में पक्की निकली। पक्की निकली मसीह की गवाही, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में हमें रखा है, तो हमारे जीवन से मसीह की गवाही प्रकट हो और मजबूत और बढ़िया गवाही। हम देखते हैं कि कलीसिया में कितने भाई बहन गवाहियां देते हैं ना, कितनी सारी गवाहियां आती हैं। ये किसकी गवाही? ये किसके कार्य? परमेश्वर के कार्य जो उसने हमारे जीवन में किए, अपने लोगों के जीवन में किए, वो गवाहियां निकल के आती हैं। हाँ, आगे देखिए। जहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। क्या कह रहा कि यहाँ तक कि तुम्हें किसी भी बात की घटी नहीं है, किसी भी वरदान की घटी नहीं है। वरदान मतलब यहाँ आत्मिक बातें जो परमेश्वर हमें देता है अपने लोगों को। बोलता है कि किसी भी बात की घटी नहीं है। और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मसीह का इंतजार कर रहे हैं, उस अनंत राज्य का इंतजार कर रहे हैं, उस अनंत जीवन का इंतजार कर रहे हैं जो हमें मसीह में मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा और धर्मी है, वो धर्मी है। हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। क्या वो हमारे द्वारा संभव है? नहीं, ये मसीह के द्वारा संभव है। और एक दिन 100% परमेश्वर हमें वहां पर लेके जाए। वह तुम्हें अंत तक दंड भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। ओके, क्या कह रहा कि वो अंत तक हमें संभालेगा और हमें सुरक्षा देगा ताकि हम निर्दोष निकले। हाँ, नेक्स्ट। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्या कह रहा? परमेश्वर सच्चा है। आमीन, प्रेज गॉड। परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वो अगर सच्चा ना हो तो फिर मनुष्य की सच्चाई क्या मायने रखती है? हाँ, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है, इसीलिए वो सच्चा है, वो धर्मी है, इसीलिए हम सब उसके सच्चाई में बने हुए हैं। हाँ, चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि हम आप में हैं परमेश्वर, और आप धर्मी हो, आप सच्चे हो प्रभु, आपने हमें अपने में लगाया है। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हम सबके हृदय से बातें करना और हमें अपने प्रेम से भरना। और प्रभु, आज के दिन, इस समय में, इस संदेश में प्रभु हम सबकी अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है। मसीह यीशु में उसने हमें बुलाया। और अगर परमेश्वर सच्चा ना हो, जस्ट इमेजिन, मतलब सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि सोचो आप जिसके पीछे चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ले रहा हूं कि एक व्यक्ति किसी के पीछे चल रहा है और वो सच नहीं है, वो झूठ है, वो झूठा है, तो क्या कैसा लाइफ होगा? सोचो, एक भरोसा रख रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो झूठा है। क्या होगा? क्या होगा वो आशा, क्या होगा वो विश्वास जिस किसी पर अगर किसी रखा गया है। पर धन्यवाद परमेश्वर का कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है, वो कभी भी झूठा नहीं है, और झूठ उससे है ही नहीं। वचन कहता है कि झूठ किससे है? शैतान से। यूहन्ना 8 में वो झूठ का पिता है। परमेश्वर सच्चा है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं, वो अगम्य ज्योति है, वो अगम्य ज्योति है। और जो ज्योति से टकराएगा, जो चीज ज्योति में आएगी, वो क्या हो जाएगी? प्रकाशित हो जाएगी, खुल उजाला है ना, पर सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। पता अंधकार और उसका अंधकार और उजाले का क्या फर्क है?
अंधकार और उजाले का क्या फर्क रहता है? क्योंकि अंधकार में चीजें छुपी हुई रहती हैं, अंधकार में जो चीजें हैं वो छुपी हुई रहती हैं, परंतु जैसे उजाला होता है क्या हो जाता है? सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो अंधकार में कुछ छुपता नहीं है, अंधकार में सब छुपता है, उजाले में कुछ छुपता नहीं है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? वो अगम में ज्योति है और कुछ भी उसमें अंधकार नहीं है। वो धर्मी परमेश्वर है, वो अपनी सृष्टि से प्यार करता है और हमेशा जो है उसका व्यवहार जो है पूर्ण रूप से कैसा रहता है? अपने लोगों के प्रति, अपनी सृष्टि के प्रति विश्वास है। वो धर्मी है, वो धर्मी है, वो सच्चा है, वो सच्चा है ना? सारी चीजें जो हम देखते हैं वो मसीह में बनी है और मसीह के द्वारा स्थिर है। सारी बातें जितनी भी हम देखते हैं सब मसीह में बनी है, सब उसके द्वारा बनाई गई है, सब उसी में स्थिर है और जैसा उसने बनाया था तब से लेकर के आज तक वैसे ही चलती आ रही। क्यों? सोचने वाली बात, क्यों? हजारों हजारों साल हो गए सृष्टि को बने हुए, जैसा नियम परमेश्वर ने बनाया था आज भी वैसे ही है। धरती को जैसा घुमाया था तब से आज तक घूमती चली जा रही। सूरज निकलता है, अस्त होता है, दिन और रात होते चले आ रहे, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जो करता है वो काम सदा के लिए बना रहता है, वो काम हमेशा के लिए बना रहता है। इवन इतने ही नहीं, धरती पर हम देखते हैं पेड़ों का उगना, अनाज का उगना। आज हम लोग जो अनाज खाते हैं क्या लगता है? मनुष्य उगाता है। हम लोग सोचते हैं कि जाते हैं ना खेत में बो देते हैं और उग जाता है। अब सोच के देखो, मनुष्य क्या करता है? वो सिर्फ उसमें खेत में बीज बोता है, उगाता कौन है उसको? उसमें उस बालियां और चीजें कौन लेके आता है? वो परमेश्वर है, उसका काम। अगर परमेश्वर सच्चा ना हो तो सारी चीजें नहीं हो सकती। हम सच के पीछे जा रहे हैं, झूठ का पीछा कौन करता है? कहते झूठ चाहे जितना बड़ा हो पर एक छोटी सी सच्चाई भी उस पहाड़ जैसे झूठ को दूर कर देती है, राइट? अंधकार चाहे जितना बड़ा हो, परंतु अगर एक छोटी सी भी चिंगारी निकलती है तो अंधकार गायब हो जाता है। परमेश्वर सच्चा है, वो सच के राह पे चलता है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, वो उसका सोचना विचारना मनुष्यों के जैसा नहीं है। मनुष्य कैसा होता है? क्या मनुष्य के अंदर सच्चाई है? आपको थोड़ा बहुत है। हाँ, पाप के बाद झूठ भी आ है, झूठ ज्यादा दिखाई देता है, सच उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता क्योंकि झूठ ने ज्यादा कवर किया, परंतु फिर भी मनुष्य के अंदर सच्चाई है। किसकी? वो सच का स्रोत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। यीशु ने क्या बोला? मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। सत्य मसीह है, यीशु ही सत्य है, वही सत्य है। तो जो मनुष्य के अंदर जो भी सच्चाई है वो परमेश्वर की ही है, बाकी जो झूठ है वो पाप के द्वारा शैतान से आया। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, मनुष्य पक्षपात करता है ना? हम किसी के पास जाते हैं, आप कोई और आया हो, आप किसी काम के लिए जाते हो किसी के पास और उस व्यक्ति के पास 2-3 लोग चले जाते हैं, तो वो देखेगा क्या उसका फायदा किससे जा रहा है, तो फायदे के हिसाब से बात करता है इंसान इस तरीके का। वो देखते हैं उनका फायदा किससे है, वो पक्ष लेते हैं, अपने लोगों का पक्ष लेते हैं। हम जानते हैं सारी बातों, राइट? मगर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उसका देखना मनुष्यों का देखना जैसा नहीं है। प्रेरितों काम के 10:34 में पतरस ने एक बात कही है। कब? जब पतरस का सोचना एक्चुअली इंसानों के जैसा था, वो फर्क करता था। वो सोचता था मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो जो अपवित्र लोग हैं उनके साथ मुझे संगति नहीं रखनी क्योंकि मैं प्रभु का चुना हुआ। मगर परमेश्वर ने उसको बता दिया, परमेश्वर ने उसको दिखा दिया, तब उसने बोला कि मैं समझ गया परमेश्वर धन्य है और वो पक्षपात नहीं करता। उसने सारे मनुष्यों को एक समान बनाया और सबसे प्यारा। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो नहीं करता, पर मनुष्य करता है ना? मनुष्य करता, परमेश्वर सच्चा है। प्रेरितों काम का 10:35 में एक वचन और लिखा है कि परमेश्वर हर जाति से प्रेम रखता है, वो
जो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर वरन हर जाति से परमेश्वर प्रेम करता है, जो उससे डरते हैं। जो परमेश्वर से डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। कौन भाता है? परमेश्वर। परमेश्वर को वो व्यक्ति भाता है। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का आदर करता है, सम्मान करता है, परमेश्वर को वो पसंद आता है। क्या हम परमेश्वर को पसंद आते हैं? क्या लगता है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, परमेश्वर हमारे और आपके विषय में क्या सोचता है? क्या वो हमें पसंद करता है? ऑफ कोर्स, मसीह यीशु हम स्वीकार किए गए हैं, वो हमें पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम उसका आदर करते हैं। परमेश्वर दूसरों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध रहता है और सताने वालों के साथ प्रतिशोध संचालित करता है। मतलब परमेश्वर जो लोग दुर्व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, परमेश्वर को पसंद नहीं आता। और अगर जो सताते हैं, जो कि ऐसी चीजें करते हैं जो कि पसंद नहीं, तो परमेश्वर उनके अगेंस्ट भी रहते हैं। क्योंकि बुराई के परमेश्वर अगेंस्ट हमेशा परमेश्वर बुराई के अगेंस्ट है। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:6 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उनके बदले में वो क्लेश देते हैं। तो मतलब परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध अगर जो जाते हैं तो परमेश्वर उनके विरुद्ध रहता है। कुलस्सियों का 3:25 कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है, कुलस्सियों का 3:25, क्योंकि जो बुरा करता है वो उसकी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। जो बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा। अगर व्यक्ति बुराई कर रहा है तो उसको बुराई का परिणाम मिलेगा। क्या कहता है? वहां किसी का पक्षपात नहीं भैया, हम तो प्रभु लोग हैं, हम चाहे जो करें, परमेश्वर हमारी ओर है, वो हम सोच सकते हैं ऐसा? हाँ, परमेश्वर हमारी ओर है, हम कुछ भी करें वो सब माफ करेगा। क्या करेगा? अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो परमेश्वर के सामने जो हम करते हैं उसका प्रतिफल है। हाँ, वो हमारी ओर है, इसमें कुछ समझने की बात है। परमेश्वर हमारी ओर है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, परंतु वो हमारे पापों की ओर, हमारे बुरे कामों की ओर नहीं है। समझ पाए? वापस दोहराऊं, परमेश्वर हमारी ओर है क्योंकि हम उसके संतान हैं, परंतु परमेश्वर हमारी बुराई की ओर नहीं है। कहने का मतलब ये, परमेश्वर पाप को सपोर्ट नहीं करता, परमेश्वर बुराई को सपोर्ट नहीं करता, परमेश्वर झूठ को, अन्य सारी बुरी चीजों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और सच्चा है। बेशक हम उसके बच्चे हैं, बच्चे होने के नाते वो पक्षपात नहीं करता। मनुष्य होने के नाते कई बार मनुष्य अपने बच्चों की बुराइयों को नहीं ठीक है, अरे तुम्हारे बच्चे में दोष है, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। जब गलती किसकी होती है? कई बार हमारे खुद के बच्चों की होती है। इंसान होने के नाते हम अपने बच्चों को झूठ में भी साथ दे देते, तो परमेश्वर नहीं, वो हमसे प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, परंतु जो बुराई है, जो झूठ है, या जो भी पाप है, परमेश्वर उसको सपोर्ट नहीं करता। वजह से 11:7 कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है। हमारे वो काम, धर्म के काम पता कौन से होते हैं? धर्म के काम वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार किए जाते हैं, जैसा वो चाहता है। जब हम अपने जीवन में सारी चीजों को करते हैं, तब वो धर्म के काम करें। आज बढ़िया क्लास होगा इस सब बात में, और हम जान पाएंगे कि जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कैसे चलेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल हम क्लास में हैं, इसमें संदेश में। परमेश्वर क्या कहते कि परमेश्वर हमारे जो विश्वास के कार्य हैं, जो हम करते हैं विश्वास के कार्य, उनसे वो प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो करते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार सोचते हैं, उसके वचन के अनुसार,
वो परमेश्वर को भाते हैं और वो धार्मिकता है। रिलीजियस एक अलग चीज है, हाँ हम उसके बात नहीं कर रहे, पर धार्मिकता परमेश्वर की, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार, चाहे हम कष्ट में भी क्यों ना हो, यदि हम विश्वास से आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आता है। ये वापस पढ़ो, चाहे हम कष्ट में ही क्यों ना हो, यदि हम विश्वास से आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आता है। कहने मतलब यदि हम कष्ट में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके उसके अनुसार चलते हैं, तो इसको बोलते हैं धार्मिकता के काम। क्यों? क्योंकि हमने दुख उठा करके आज्ञा मानी है, दुख उठा करके वचन के अनुसार जीवन जिया है। और जब ऐसा करते हैं तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में दिखती हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, वचन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर लोगों ने तकलीफ उठा करके, कष्ट उठा करके परमेश्वर की आज्ञा मानी है और परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। यूसुफ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि काफी संकट और तकलीफ में गया, मगर उसने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध जाना पसंद नहीं किया। कभी भी उसने वो उन कार्यों की तरफ अपना मन नहीं लगाया या सोचा भी नहीं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना हो। और परमेश्वर ये सारी चीजें देख रहा था और समय आया, परमेश्वर ने सब कुछ उसके जीवन में चुटकी में बदल दिया। और जो यूसुफ ने कभी सोचा नहीं होगा, उससे बढ़ के परमेश्वर ने दिया। हाँ, हम सब जानते हो उसके विषय में। एक क्षण जेल में है, अगले क्षण परमेश्वर के पास है, उस फिरौन के सामने है, और उसके अगले ही क्षण वो फिरौन के बगल में है, राजा के जैसा हो गया। वो परमेश्वर वो करता है। तो मुख्य यही बात है कि जब हम कष्ट उठा करके परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, उसकी धार्मिकता को पकड़े रहते हैं, तो फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। तो कई सारे उधर रूत को ले लो, रूत का भी है, वो भी कठिनाई से उसके पीछे अपने परमेश्वर के पीछे चली और ब्लेस हुआ, कितना ब्लेसिंग मिला उसको। सारपत की विधवा, जो उसमें पहला राजा 17 अध्याय में है, जहाँ हम देखते हैं कि जब उसको परमेश्वर भेजता एलिया को, वहां पर बढ़िया बात है सारपत विधवा के विषय में अगर आ रहा पढ़ने पर, तो आप देखोगे परमेश्वर किस तरीके से उपाय करता है। इसको फिर से पढ़ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया या कहानी समझ गए तो दोबारा मत पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, जब आप नम्रता से पढ़ोगे तो उसी बात में आपको कुछ नया देगा, कुछ नया मिलेगा। अब सुनो यहाँ पर कुछ बात। एलिया को घटी हो गई है खाने पीने की, अब उसके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर उसे उपाय बताता है कि तो यहाँ से निकल करके सारपत नामक देश में, नगर में चला जा, वहां पर मैंने एक स्त्री को तेरे खाने पीने का अरेंजमेंट करने का लिए मतलब तैयार किया। अब वहां चला जाता है। अब सोचो, अगर आपको कहीं भेजा जाए, आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? सॉरी, चलो 10,000 की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, और आपको बोला जाए कि भैया उनके पास चले जाओ, और जब जाते हो तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो कि वो खुद ही रो रहा, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, मतलब उस दिन के भोजन के लिए भी नहीं है, और आपको बोला कि वहां मिल जाएंगे 10 लाख, आपको क्या लगेगा? जिसने मुझे भेजा है शायद सही जगह नहीं भेजा, या तो उन्होंने सही जगह नहीं भेजा, या फिर मैं गलत जगह पे आ गया, गलत एड्रेस पे मैं दरवाजा खटका रहा हूँ, गलत एड्रेस पे दरवाजा खटका रहा हूँ। कोई मुझे सहारा दे, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति आता है जो पहले लेटा हुआ है, वो उठ नहीं पा रहा। एक ऐसा आ रहा है, एक व्यक्ति आता है मदद के लिए, चलो मैं तुझे लेके चलता हूँ, खुद कांप रहा है, हेड रहा है ऐसे, घुटने कांप रहा है, वो बोलता मैं तुझे सहारा दूंगा। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन है, यहाँ पर कुछ ऐसे सीन है सॉरी, कि एलिया खुश हो गया होगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी उधर से तो बंद हो गया दरवाजा, इधर खुल गया। जब गया हो और देखा, सीन देख करके
क्या लगता है वो आपने पढ़ा कहानी, उस स्त्री ने क्या बोला था कि मेरे पास कितना है, मुट्ठी भर और कुप्पे में थोड़ा सा तेल। आज ही खाएंगे और हम इसके बाद हाँ दिले प्रेज गॉड ना, हाँ आज खाएंगे, आखिरी है, आखिरी मील, आखिरी खाना है, वो भी एक रोटी बनेगी और उसके बाद मर जाएंगे। मतलब क्या है, भूख से मर जाएंगे, कुछ नहीं है। एक बात है वहां पर, दोनों तरफ देखने वाली बात। वहां पर कहीं नहीं लिखा ये बात कि एलिया के मन में जरा सा भी डाउट आया हो कि परमेश्वर ने मुझे गलत जगह भेजा। एलिया ने नहीं बोला ए रुक रुक मैं आता हूं, उधर गया, प्रभु सही जगह यही घर है क्या, इसी जगह भेजा क्या, ऐसा कहीं देख नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करते हैं, जब हम वचन को ढंग से समझते हैं, तो उसकी आवाज को क्लियर सुन पाएंगे, फिर कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कुछ नहीं में से सब कुछ करता है। ये वही परमेश्वर है जिसने शून्य में से सब कुछ बनाया है, शून्य में से बनाया है कुछ। तो ये पर एलिया जानता था कि मैं उसी परमेश्वर के पीछे जा रहा हूँ जो सबको खिलाता है और सब कुछ अरेंजमेंट करता है। क्या फर्क पड़ता है इसके पास कुछ है या नहीं है, पर धन्यवाद एक मुट्ठी तो है ना। पर एलिया ने जो बात बोली वहां पर, उसके बाद उसका विश्वास, किसका, उस स्त्री का विश्वास देखने में आता है। सॉरी, यहां पर ऐसा लगता है कि एलिया थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। पढ़ा सबने, उसने क्या बोला कि पहले एक रोटी छोटी सी मेरे लिए लेके आ, है ना। चलो चलते, कोई पढ़ सकता वहां पर, पहला राजा 17 पहला राजा 17 से ये वचन पढ़िए जहाँ पर लिखा पहले मेरे लिए रोटी। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु तू पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। बस यहीं पर जा, अपनी बात के अनुसार कर, कोई समस्या नहीं, मगर एक बात है, क्या, पहले सबसे पहले मेरे लिए बना के लेके आ। क्या लग रहा है क्या, एलिया वो छोटा बच्चा है, और सोचो दूसरी स्वाभाविक नजर से देखो ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा बोले कैसा आदमी है यार, उसका बच्चा है, हाँ इतना भूख से तड़प रहा है, ये बोला पहले मेरे लिए, तो बड़ा आदमी थोड़ा सब्र करना। क्या एलिया नहीं जानता था? यहाँ पर उसने कुछ बात बोली, सिद्धांत यहाँ पर है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि पहला भाग मुझे दो या ऊंचा पहला स्थान मुझे दो? क्या परमेश्वर ने नहीं बोला? हमारे जीवन में यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं मिल रहा है, सेकंड स्थान मिल रहा है, तो फिर वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। एलिया ये बात जानता था कि अगर ये स्त्री अपने बच्चे से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देगी, परमेश्वर को महत्व देगी, और परमेश्वर इसके जीवन में इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका जीवन अवश्य बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सही जगह भेजा। क्यों? क्योंकि वो मेरा और इसका दोनों का कल्याण करना चाहता है, दोनों को ब्लेस करना चाहता है, दोनों को बचाना चाहता है। पर शायद उस स्त्री के लिए ये बात कठिन हो सकती थी। अब थोड़ा सीन बनाओ, सोचो, आखिरी खाना है, रोटी बना रही हो और बेटा रो रहा है, मम्मी जल्दी दे, मम्मी जल्दी दे, मम्मी जल्दी दे। अब वो बनाई है, जो भी है, हो सकता सब्जी वगैरह भी हो, थोड़ा बहुत है, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ लिखा नहीं, पर जब बना एक रोटी बनाई है, तैयार करी, बेटा खुश हो रहा, बच्चा खुश हो रहा कि मम्मी मुझे दे रही है, और उसके बाद क्या करता है, क्या करती वो, लेके उधर जाए। समझ पा, हो सकता उसके लिए टाइट कठिन हो, मगर उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान होगा जो परमेश्वर की सोच को, उसके विचार को जानता है, उसके धार्मिकता को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो बड़ी आसानी से कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर को प्रथम देना है, परमेश्वर को ऊंचा स्थान देना है, और पहला भाग परमेश्वर का ही है। अगर हम जानते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं, ये अच्छी बात है कि वो स्त्री है, जानती थी, उसने कुछ नहीं किया, जस्ट विश्वास को कंप्लीट करी वचन। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। बस बस बस,
क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उसे उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज गॉड। अगर तू ऐसा करेगी, कैसा? पहले मेरे लिए लेके आ, तो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि उस घड़े में से और उस कुप्पी में से ना तो मैदा घटेगा ना तेल घटेगा। आमीन। जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक बारिश का मतलब जब तक तेरी फसल में से नया अनाज नहीं आ जाएगा तब तक उसमें से नहीं घटेगा। ये वचन, ये बात उसने मान ली, क्योंकि वो जानती थी कि ये परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर अपने सेवक के मुंह से बात कर रहा है। ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के शब्द है, अपने सेवक के द्वारा बात कर रहा। उसने माना और विश्वास किया, और हम और आप देखते क्या हुआ उसके जीवन में। हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ उसके जीवन में, कि परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा किया। ये है विश्वास, ये वो धार्मिकता है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के कार्यों को देखते अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य और धर्मी है। वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो सच्चा है। इसलिए हम उसकी सच्चाई का फॉलो कर सकते हैं, उस सच्चाई को पीछा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेरितों काम का 13 अध्याय वचन 39 का भी पाठ करता, 39 का। विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है और धर्मी ठहरता है। परमेश्वर जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम उस पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 19 का 11 कहता है, उसी से तेरा दास चिताया जाता है। भजन संहिता 19 का 11, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें चिताया जाता है, चितौनी मिलती है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जब हम विश्वास करते हैं, जब हम मानते हैं तो प्रतिफल मिलता है। इस स्त्री ने क्या किया? विश्वास किया और कार्य किया, जो कि परमेश्वर की, परमेश्वर सच्चा है, उसकी धार्मिकता, उसके वचन पर विश्वास किया और उसने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखा। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है। उसने अपने वचन के अनुसार अपने बच्चों के जीवन में हमेशा कार्य किए हैं और आगे भी वो करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर एक सा है, परमेश्वर एक सा है, कभी बदलता है, वो सच्चा है। एक सवाल है, क्या आज भी परमेश्वर वैसे ही है, पहले के जैसा हम वचन में देखते हैं, या आज बदल गया? नहीं, आज मशीन का युग हो गया है, आज कंप्यूटर युग हो गया, आज परमेश्वर शायद बदल गया। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। वही परमेश्वर है, वही प्रेम है, वो कभी बदलता नहीं। इसीलिए मलाकी 3:6 में उसने क्या कहा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। कहने मतलब ये है, अगर परमेश्वर ने वादा ना किया होता, अगर परमेश्वर बदल जाता तो दुनिया में इतना पाप है, शायद कब का ये खत्म हो चुके। क्या मनुष्य परमेश्वर के सामने जाने की योग्य है? नहीं है। तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया है, वो परमेश्वर अपने लोगों के साथ बना है, उसने प्रेम किया है, इसलिए आज हम उसके साथ हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो बदलता नहीं, वो एक सा रहता है। गिनती का 29 अध्याय वचन 19 में कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है, वो सच्चा और धर्मी है, और उसका वचन जो है वो खरा है। अगली बात जो है, परमेश्वर का वचन खरा है, परमेश्वर का वचन खरा है, सिद्ध है, और कभी भी व्यर्थ नहीं निकलता। क्या कहता है कि जो उसके मुंह से निकलता ना, यशाया में जो उसके मुंह से निकलता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। पढ़िए जरा यशाया का 55 अध्याय 10 से 11।
यशायाह का 55 अध्याय 10 से 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। क्या कह रहा? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते। वो यूं ही लौट नहीं जाते। वर्षा और हिम मतलब किसकी बात कर रहा है? ओस या फिर ना बारिश के साथ। तो बोलते हैं जब वो होती है बारिश तो वैसे नहीं व्यर्थ नहीं जाती। आगे क्या होता है? वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। ओके, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। बारिश होती है तो कुछ न कुछ उपजता है। हाँ, अगर आपने खेत में बोया तो अनाज उगेगा, नहीं मैदान में घास उगती है, अन्य चीजें उगती है, राइट। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हाँ, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। तो कहता है कि जब बारिश हो रही तो खाली नहीं जाती, जरूर बारिश प्रतिफल लेके आती है। वो कार्य होते हैं जो उपज उपजती है। आगे उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। बस कहता उसी प्रकार से। किस प्रकार से? जिस तरीके से बारिश और हिम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, हाँ कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। यस, वो व्यर्थ ठहर कर कभी भी हाँ परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी खाली नहीं जाता। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। कहता हूँ जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। हाँ ना, कितनी अच्छी बात, कितनी खूबसूरत बात। हाँ, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। क्या अच्छी, कितनी बढ़िया बात कि परमेश्वर ने जो बोला है वो होगा। और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है और वो धर्मी और सच्चा है। वो हमारे विषय में भली योजनाएं करता है, बढ़िया योजनाएं बनाता है, अच्छी कल्पनाएं बनाता है, अच्छी कल्पनाएं करता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? कितनी अच्छी बात। और जैसा कि हमने वचन पढ़ा, क्या पढ़ा कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके राज्य का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। कहता है कि मुर्दों में जान डाल देता है। हमने कुछ जीवित गवाहियां देखी। एक भाई थे, मुंबई में आज भी हैं वो, और सांताक्रूज कलीसिया की टीम जो है वो मुंबई, शायद मैंने बताया होगा पहले भी, मुंबई हॉस्पिटल, कई सारे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति जो मृत्यु के इंतजार में था, वहां पर कुछ लोग जाते हैं, उससे बात करते हैं और उसे सुसमाचार देते हैं, परमेश्वर का प्रेम देते हैं। नहीं जानता था पहले, परंतु उसे बोला, वचन दिया, बोला यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला है, आपको इससे चंगाई मिल जाएगी। लास्ट मोमेंट पे था, बस ये कि कब वो मरेगा, मतलब मौत का इंतजार कर रहा, उस तरीके का। अगले हफ्ते फिर गए, बात किया। अगले हफ्ते 1-2 हफ्ता भी था, एक बार वहां पर वापस गए लड़के लोग, तो देखते वो है नहीं, वहां पर हॉस्पिटल में नहीं है। तो बगल वाले से पूछा क्या ये मर गया? हाँ गया, क्योंकि वहां पर मरने के लिए लोग डाले जाते, जो मर जाता था उसको हटा देते। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं है वो, उसके जीवन में कुछ हो रहा है, कुछ अलग अलग हो रहा है, एकदम वो ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर लोग उसको लेके गए इलाज के लिए। तो बोलते किधर लेके गए? उन्होंने पता क्या वहां गए और पता क्या देखा, अद्भुत बात पता है क्या था? जबकि इसके पहले डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे, कुछ नहीं हो सकता। अब उसके इलाज में जब इलाज कर रहे हैं तो अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ चमत्कार हुआ है, अब ये ठीक हो सकता है। और कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। कहां पर आया? ठीक होके घर आया। आज परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर, हम लोगों ने उसको देखा, उसे सुना, उसकी बातें सुनी। वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाता। वो विश्वास योग्य और वो धर्मी है। जैसा कहता है कि जब मेरा वचन, जब बारिश होती है कुछ न कुछ उपज करती है, तो मेरा वचन भी कभी खाली नहीं जाएगा। अगर हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में भी उस विधवा के जैसे करता है, सारपत विधवा के जैसे। एक मुझे याद आ रहा, एक वाक्य, एक भाई थे
और उन्होंने गेहूं बोया, और गेहूं बोया तो गेहूं इतने बड़े बड़े हो गए मतलब, और बारिश हुई। जब फल आता ना गेहूं में बालियां नहीं, पहले जो बाली अंदर रहती पेड़ के टाइम अंदर, तो वो समय शायद था। तो बारिश हुआ बहुत काफी तेज और बहुत सारी हवा चली खूब तेज। तो क्या हुआ कि गेहूं जो है वो सब उनका गिर गया गेहूं। तो वो हम उनके घर जाते थे, बात करते थे ऐसा, तो उन्होंने बताया कि भैया गेहूं तो सब गिर गया है, और जिस समय गिरा है ऐसे में कि अब अगर गिर गया बाली निकलेगी भी नहीं, और वो सब सड़ जाएगा, गल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा लॉस होगा, और पता नहीं कितना होगा। तो हमने एक बात बोली थी उनको, क्या भरोसा करते हो कि परमेश्वर इसी परिस्थिति में, इन्हीं हालातों में परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से, मतलब कि जब बहुत फसल बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा दे सकता है? तो उन्होंने एक बात बोली थी, हाँ उसके हाथ में है, वो कर सकता है। तो मैंने बोला फिर गिर गया है, जो भी होगा चिंता मत करो, आप अपना काम करो, पर जितने कुछ तो सीधे हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, आप भरोसा किया आपने, आप परमेश्वर के काम को आने वाले दिनों में देखोगे। पता नहीं उस समय तो मैंने बोल दिया, बाद मेरे दिमाग से बात निकल भी गई, पर बाद में उन्होंने क्या बोला पता है, उम्मीद से बढ़ के जितना नॉर्मल समय में होता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हुआ, जबकि बहुत से गेहूं जो गिरने के बाद उठे नहीं, वैसे वैसे सड़ गए, पर जब घर में काट के लाए, उससे सेसरिंग हुई ना, जब गेहूं घर आया तो वो उम्मीद से ज्यादा था। कौन करता है? परमेश्वर। अगर हम भरोसा करते हैं तो वो करता है। बीते दिनों में अभी सुरेश भाई ने एक बात बोली थी, हाँ, कि अभी कुछ समय पहले एक बार जो दान का था, बोलते भैया कि मुझे उम्मीद नहीं था जितना मेरा फसल है नॉर्मल टाइम में जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा, शायद 8 से 9 कुंटल गेहूं उनके धान ज्यादा हुए, जबकि बोले इतना कोई उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर है, जब हम भरोसा करते हैं, चलते हैं, तो वो करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य, वो सच्चा है, वो खरा है, वो सच्चा है। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे हैं कि जो अपना मन बदल ले थोड़ी देर में, नहीं यार छोड़ो ना, अभी ये बंदा अभी नहीं, अभी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं, वो मनुष्य नहीं है। हम उसके धार्मिकता का पीछा करते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, और हमें खड़ा रहना उसके साथ। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो हमारी ओर है, हमसे प्यार करता है, परंतु इतना है कि वो हमारे पाप से नफरत करता है। हाँ, चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप सच्चे हो, आप खरे हो प्रभु, आपका वचन सदा के लिए सिद्ध है प्रभु, और धन्यवाद कि आप हमारी हो। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य काम करते हो। जब हम आपके पीछे चलते हैं, जब हम आप पे भरोसा करते हैं, कष्ट और तकलीफ में भी रह के प्रभु हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम अपने जीवन में अद्भुत सामर्थ्य कामों को देखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो पिता। कलीसिया आपके प्रभु, लोग आपके हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करते हो। अभी तक आपने अद्भुत और सामर्थ्य काम इस कलीसिया में किए और आगे भी आप करोगे। धन्यवाद देते हैं इस जगह पे, इस घर को ब्लेस आपके हाथों में प्रभु सौंपते हैं, और आपकी आशीष से आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं परमेश्वर। हर एक रीत से सारी घटी कमी को पूरा करना प्रभु। जितने लोग हैं परमेश्वर आपके देह में पिता परमेश्वर, हर एक को संभालना और अपनी महिमा करना, क्योंकि आप मरे हो इनके लिए प्रभु। आपने क्रूस पर जान दी इनके लिए प्रभु। आपने तकलीफ सही है ताकि हम तकलीफ से बच जाए। आपने जीवन दिया है ताकि हमारे जीवन में प्रभु जो कि मौत है वो दूर हो जाए। सारी चीजें प्रभु आपने हमें दी, अपने में अनंत जीवन दिया, आपने हमें संभाला है पिता। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम